स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह पुनर्विका एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। अच्छा, कुछ 9th क्लास के फैक्टराइजेशंस के बारे में समझाना चाहता हूं आज, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले इस डिजिट को चेक करते हैं। किस डिजिट को चेक करते हैं? इस डिजिट को चेक करते हैं। यहां पर 4 है। अच्छा, 4 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 4 आए, और ऐड करने पर कितना आए? 2 आए। तो कितना हो जाएगा? मतलब 4 आए। तो इस डिजिट को कितने में लिख दिया? 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब कितना हो गया? 4। और इसमें अगर इन दो डिजिट को ऐड करा तो कितना हो गया? 4। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का साइन ब्रैकेट 2 प्लस 2 ब्रैकेट 1, और ये यहां पर x और प्लस का कितना हो गया? 4, इक्वल कितना हो गया? 0, क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है। अच्छा, इस माइनस का जो प्रोडक्ट है, इस पहले फंक्शन में भी और दूसरे फंक्शन में भी, दोनों में मल्टीपल करना होता है। एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा भाई? प्लस माइनस, माइनस का 2x माइनस, देखो प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस कितना हो गया बेटा? माइनस का 2x, और यहां पर प्लस का 4, इक्वल कितना हो गया आपका? 0। उसके बाद इन दो डिजिट से, पहली 2 डिजिट से कुछ कॉमन लिया जाता है। अच्छा, कुछ टर्म कॉमन है, तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? x ब्रैकेट शुरू कॉमन बाहर, तो हमारे पास बचा कितना? x माइनस 2। अच्छा, इन दो डिजिट से क्या कॉमन है? हमारा माइनस का 2, तो कितना बचेगा? देखो, जब माइनस का 2 यहां पर है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का x, और ये प्लस, ये माइनस, कितना बचेगा? माइनस का 2, इक्वल कितना हो गया आपका? 0। अच्छा, गिवन टर्म से दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे हम? गिवन टर्म से दोनों में क्या कॉमन आ सकता है बेटा? x माइनस 2, और यहां से कितना बचा बेटा? x, और बीच में माइनस का कितना बचा? माइनस का 2, इक्वल कितना हो गया? 0। हमारे पास इसका मतलब x की दो वैल्यू मिली। कौन कौन सी? एक x माइनस 2 इक्वल 0, मतलब x इक्वल कितना हो गया आपका? 2। और दूसरी वैल्यू कितनी मिली? x माइनस 2 इक्वल 0, क्योंकि दोनों वैल्यू को पहले एक बार x माइनस 2 इक्वल 0, फिर दूसरी वाली वैल्यू को भी x माइनस 2 इक्वल 0, फिर कितना बचा? x इक्वल कितना हो गया? 2। समझ पा रहे हैं? और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, जो भी बच्चा नोट करना चाहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना हो गया? 24। अब हमें 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीपल करने पर 24 आए और ऐड करने पर कितना आए? 10 आए। मैं क्यों कहता हूं ऐड सब्ट्रैक्ट? क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट टर्म होती है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है, साइन, उस साइन के अनुसार चलते हैं। कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है, उस साइन के अनुसार चलते हैं। अच्छा, 24 के अलग फैक्टराइजेशन कर लो इस तरीके से, किसी बच्चों को बड़े ध्यान से, इस तरीके से। कितना हो गया बेटा? 12, फिर हमने 2 से डिवाइड करी, कितना बचा बेटा? 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड करी, कितना बचा बेटा? 3, फिर अगेन 3 से डिवाइड करी, कितना बचा? 12। समझ आ रही है? इस तरीके से तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, इन फैक्टराइजेशन को देखा, 2 2 जा 4, मतलब यहां पर कितना मिल गया? 4, और 2 3 जा 6, कितना मिल गया यहां पर? 6। अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बैठ रहा है? 24, और इन दोनों का प्लस कितना बैठ रहा है? 10। इसका मतलब इस डिजिट के फैक्टराइजेशन कितने हो गए? 4 और 6। कितने हो गए बेटा? 4 और 6। कैसे? देखो, 2 2 जा 4, एक ये हुआ, 2 3 जा 6, ये हुआ, इन दोनों टर्म को ऐड कर रहा, कितना हो गया? 10, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आ गया? 24। इसका मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन यहां है, 6 प्लस 4 अकॉर्डिंग टू दिस साइन, क्योंकि यहां पर बीच में प्लस का साइन है, और यहां पर x और प्लस का 24 इक्वल कितना हो गया बेटा? 0। अच्छा, माइनस एक्स से अंदर प्रोडक्ट करेंगे, कितना बचेगा बेटा? एक्स स्क्वायर, और देखो x की मल्टीपल भी कितना हो जाए? माइनस का x, 6x। अच्छा, फिर अगेन इस माइनस का प्रोडक्ट प्लस के साइन के साथ करेंगे,
कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस कितना हो जाएगा, यहां पर माइनस का कितना बचेगा 4x और प्लस का 24 इक्वल कितना हो गया बेटा जी 0। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर गिवन डाटा से हम क्या लेंगे कॉमन, शुरू के 2 डिजिट से, फिर इन 2 डिजिट से भी कॉमन लेते हैं बेटा। तो क्या हुआ बेटा, कॉमन अगर लिया तो ब्रैकेट x माइनस कितना बचा बेटा 6। अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 4 आ रहा है और एक कितना आ रहा है माइनस का कितना साइन, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट शुरू x माइनस कितना हो गया 6 इक्वल कितना हो गया 0। अच्छा गिवन क्वेश्चन से हमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कितना x माइनस 6 और बचा क्या आपका x माइनस 4 इक्वल कितना हो गया 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आई बेटा x माइनस 6 इक्वल कितना हो गया 0, मतलब x इक्वल 6 और दूसरी वैल्यू x माइनस 4 इक्वल 0 बेटा x इक्वल कितना आ गया 4। समझ आ रही है बात। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया तो आप सभी बच्चे एकदम से नोट कर लें, क्योंकि देखो आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, बोर्ड के बच्चों से भी कुछ से फैक्टराइजेशंस नहीं आते, तो वो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखे। जिसे फैक्टराइजेशंस आते हैं वो आगे स्किप कर सकता है, जिसको फैक्टराइजेशंस आते हैं। ठीक है, न्यू फैक्टराइजेशंस है, यहां पर वैल्यू 15 है, देखो यहां पर साइन किस चीज का प्लस का, हमें वही आइडेंटिटी चॉइस करनी है जो मल्टीपल करने पर तो 15 आए और ऐड करने पर कितना आए 8 आए। तो इसका मतलब कितना हो गया 5 3 जा 15 और 5 और प्लस अगर ऐड करा तो कितना हो गया 8। तो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशंस क्या हो गया एक्स स्क्वायर बीच में माइनस का साइन ब्रैकेट शुरू कितना हो गया 5 प्लस 3 ब्रैकेट 1 एक्स प्लस का 15 इक्वल कितना आ गया बेटा 0। अच्छा माइनस का अंदर प्रोडक्ट होगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस कितना हो गया माइनस का मतलब प्लस माइनस कितना हो गया बेटा यहां पर माइनस 3x प्लस का 15 इक्वल 0। फिर वही कॉमन लिया जाएगा x माइनस 5, फिर देखो फिर माइनस का 3 कॉमन लिया जाएगा x माइनस का 5 इक्वल कितना हो गया 0। फिर अगेन x माइनस 5 और कितना बचेगा x माइनस 3 इक्वल कितना हो गया 0। फिर x माइनस 5 इक्वल 0 और x माइनस 3 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो गया 5 और x इक्वल कितना हो गया 3। कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई 2, एक x इक्वल कितना 5 एक x इक्वल कितना 3। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को अगर हम 10th क्लास की बात करें तो ये होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा की वैल्यू हो जाती है और ये किस चीज की वैल्यू होती है, ये बीटा की वैल्यू हो जाती है। समझ आ रही है बात, ये अल्फा की वैल्यू हो जाती है, ये किसकी बीटा की वैल्यू हो जाती है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन